आज पूरा दिन भर मैंने इतना आलस किया जितना मैं कभी कभार कर लेती हूँ। बट फिर मैंने फाइनली ये सोचा कि उठ जाती हूँ और कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे लेटे लेटे तो बात बनेगी नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और जिम चलते। तो जैसे ही मैंने चेंज किया उसके बाद मैं अपने बाल बनाने लग गई। पिछली साल अपने बर्थडे के आसपास मैंने बाल कटवाए थे और अभी जितने आपको मेरे बाल दिख रहे हैं ना, इसके ऑलमोस्ट डबल थे। तो उस टाइम मैंने इसलिए बाल कटवाए थे कि हेल्दी हेयर ग्रोथ होगा, बट अभी भी देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा हेयर फॉल है। और उस टाइम पे मेरे स्प्लिट एंड्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, बट आई गेस ये बालों के एंड्स में ऐसा हमेशा रहता ही है और मुझे उस टाइम पे बाल नहीं कटवाने चाहिए थे। तो अभी मैं हर वो कोशिश करती हूँ जिससे मेरे बाल लंबे हो जाए। आपको याद होगा जब मैं कनाडा भी थी ना, तो इसी तरह से 2 चोटियां बना देती थी इस उम्मीद में कि मेरे बाल जल्दी से लंबे हो जाएंगे। और मैं जब से स्कूल में थी ना, तब से इस तरह से 2 चोटियां बना देती थी। डेली तो नहीं बना पाती थी क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट इनको बनाने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो मुझे ये लगता है कि मेरे बाल जल्दी लंबे हो जाएंगे, और दूसरा जब भी मैं गर्मियों में बनाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है पूरे सिर को हवा जा रही है, तो वो भी अच्छा लगता है। और तीसरा पता है क्या होता है, जब इसके बाद मैं अपने बाल खोलती हूँ तो इतने अच्छे से मेरे बाल पर्म हो जाते हैं और बहुत अच्छी वॉल्यूम मिल जाती है। जब मैं कॉलेज में होती थी ना, तो पिछली रात ये हेयर स्टाइल बना लेती थी ताकि अगले दिन सुबह कॉलेज के लिए मेरा हेयर स्टाइल रेडी हो और बहुत अच्छे से बाल पर्म हो जाते थे, और रेडी होने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता था फिर। बट आज मैंने ये बाल पर्म करने के इरादे से नहीं बनाए, ये सोच के बनाए कि मेरे बाल जल्दी से लंबे हो जाएंगे। अब मुझे ये लग रहा था कि मेरा टी शर्ट थोड़ा टाइट लग रहा है, इसलिए मुझे इसे चेंज करना चाहिए। तो मैंने 1 सेकंड में से फिर से चेंज कर दिया और खुला ढुला सा टी शर्ट पहन लिया। अब अच्छा लग रहा है मुझे। चलो जी, तो अब मैं रेडी हूँ, फटाफट से पानी की बॉटल भर लेती हूँ और अपना बैग पैक कर लेती हूँ जिम के लिए। मैं इसमें छोटी मोटी चीज़ें डाल के रखती हूँ, जैसे वाटर बॉटल हो गया, टॉवल हो गया, एनर्जी बार हो गया। जिम के लिए बैग तो मैं ऐसे पैक करती हूँ जैसे मानो सारी एक्सरसाइज मैं ही करने वाली हूँ, बट चलो फिर भी सारी नेसेसरी चीज़ें तो होनी चाहिए बैग में। तो अब मैं तो रेडी थी, बट मेरा जिम मेट मतलब रजत तो रेडी था नहीं, तो मैं अपनी सासू मॉम के साथ निकल गई बिकॉज उनको जाना था टेलर के पास। मम्मी भी यहाँ पे रहते नहीं, इसलिए इनको ज़्यादा यहाँ का आइडिया नहीं है, तो इसलिए मुझे इनके साथ आना पड़ा। तो जैसे हम टेलर के पास गए, उसने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमने कैंसिल कर दिया। बट मैंने सामने देखा कि ये रजत की बाइक कहाँ से आ गई, रजत इतना जल्दी तो आ नहीं सकता है। तो देखा मैंने किसी और की बाइक थी और रजत तो यहाँ पे आ रहा था बाइक पे। फिर मैंने रजत को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, कि मैंने पीछे एकदम रजत के जैसा बाइक देखा। फिर रजत सुन के हैरान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जब रजत ने ये बाइक लिया था ना, उस टाइम पे सिर्फ इसी के पास ये कलर होता था। आई मीन शिमला में सिर्फ रजत के पास यही कलर होता था, वैसे तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों के पास ये कलर होगा। तो रजत यहाँ पे बांध के मेरा हेलमेट भी लाया हुआ था, क्योंकि आज हम दोनों बाइक से जाने वाले थे। और मम्मी ने अपना सूट मेरे बैग में डाल दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया टेलर के पास इनका काम नहीं हुआ था, तो जहाँ हम जा रहे थे मम्मी को लगा वहाँ पे भी टेलर से पूछ लेना अगर हो जाएगा। तो जैसे ही हम बाइक पे निकले यार, इतना मज़ा आ रहा था बिकॉज ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। जब हम घर के पास से निकले थे वहाँ तो फिर भी थोड़ा गर्म था, बट जैसे ही हम जंगल वाले रास्ते में आ गए ना, यहाँ पे इतना हरा भरा था और जितने ज़्यादा ट्रीज थे उतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी यार। मदर नेचर हैज़ सो मच टू ऑफर अस। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइफ में एक बारी तो एक ट्री जरूर प्लांट करें। तो जैसे ही मैं जिम पहुंची, फटाफट से हमारी कसरत शुरू हो गई थी। मैंने शुरू किया कार्डियो के साथ, और सबसे बुरा मुझे कार्डियो ही लगता है, बट करना तो पड़ेगा इवेंचुअली। सो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।